नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर की डेली हम आपको क्लासेस दोपहर 3 बजे वाली टाइमिंग में करा रहे हैं। तो इससे पहले सेट नंबर 33 हमने देखा था। यदि नहीं देखे हो पिछले 25 प्रश्न, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 34 के अंतर्गत अगले जो है वो 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। और करंट अफेयर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो इसमें हम पिछले एक साल की करंट अफेयर जो है आपको कवर करा रहे हैं। तो अब तक लगभग 33 पार्ट हो चुके हैं। इतनी अगर आपने 25-25 करके प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं वो सभी इन्हीं प्रश्नों में जो है हमने शामिल किए हैं। और अलग से प्लेलिस्ट 1 ईयर करंट अफेयर नाम से भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 26 से 50 तक टोटल 25 प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न आपका है, भारतीय जो सेना है उनके मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो विकसित की है। भारतीय सेना के जो मेजर हैं उन्होंने, तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? कवच रखा है, सुरक्षा रखा है, रक्षक रखा है या फिर शक्ति रखा है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? अब देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कवच का काम कर रही है तो आप कवच लगा के चले आए। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कई बार हम इस प्रकार की गलती भी करते हैं। तो रक्षा, रक्षक, सुरक्षा और शक्ति में से आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो शक्ति आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही होगा। ये आपकी वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि उसमें शक्ति है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट है, बचाने में उसके अंदर शक्ति है, ऐसे थोड़ा सा इसको जोड़ सकते हैं। कवच से ना जोड़िएगा, और सुरक्षा का काम कर रही है तो सुरक्षा से ना जोड़िएगा, शक्ति से जो है इसे जोड़िएगा। अगला देखते हैं। और अच्छा, एक चीज, आपका सेना दिवस है जिसको हम आर्मी डे कहते हैं, उस दिन जो है ये आपका जो निर्णय है वो लिया गया था। और आर्मी डे मनाया कब जाता है? तो जनवरी माह में जो है वो 15 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है, इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं, सेना दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है वो 27। प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के संदर्भ में, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान जो है वो कौन बनी? पहली पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 57 किलोग्राम फाइनल में जो है ये जीती थी। इनका नाम आपसे पूछा गया है, गीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या फिर अंशु मलिक। कई बार हम ये देखते हैं कि हमने जिसका नाम ज्यादातर सुना होता है हम वो टिक लगाकर चले आते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिए कि आप, जैसे साक्षी मलिक ज्यादातर चर्चा में रहती हैं, गीता फोगाट आपने वो मूवी जो देखी थी फोगाट वाली, दंगल शायद थी, तो उसमें नाम देखने को मिला था। तो ये दोनों ऑप्शन आपके जो है वो नहीं सही होंगे। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो अंशु मलिक जो है वो सही होंगे, जिन्होंने 57 जो किलोग्राम वर्ग है उसमें जो है अंशु मलिक जो है इन्होंने चैंपियन, जिनका नाम था हेलन मोरोलिस, उनको जो है वो हराया था। किसको हराया था? उनका नाम था हेलन मारोलिस जो है, ये इनका नाम था, जिसको इन्होंने जो है वो हराया था। और ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो बन गई हैं। तो पहली भारतीय बनी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28, जो कि आपका इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। और आपको बताना यह है कि कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश? पहली उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी वो जो है वो कौन सी थी? ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि आप पूरा कोविड पढ़ के गए हैं और पूछ लिया गया वहां पर अलग ही तरीके से। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बांग्लादेश जो है वो सही होगा, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश जो है, यहाँ पर इन्होंने जो यात्रा है वो जो है वो तय की थी। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा कहाँ गए थे पहली विदेश यात्रा, तो बांग्लादेश की जो है वो थी। और ये मार्च महीने में जो है वो गए थे, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निसार के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ये इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है निसार। ये दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे वर्ष 2023 के स्टार्ट में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आपको बताना है सही कौन सा है। पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है,
या फिर सभी सही है। तो जब भी करंट अफेयर में आप देखते हैं ऑप्शन आता है सभी सही है वाला, तो सभी का आंसर सभी सही है आने लगता है, और बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर भी सभी सही है ही सही होगा। इसरो नासा का ये संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसका नाम क्या है, निसार। तो ये पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है और 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च जो है वो किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मिशेल कैनल, हमीना हसन, सामिया सुलूह हसन या मारिया पैरान? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे जो है वो चुना गया है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सामिया सुलूह हसन जो है वो सही होगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा, जिन्हें तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? एससीओ, ब्रिक्स, बिम्स्टेक या फिर एशियन? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021, इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य जो है वो किया गया? चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एससीओ जो है वो सही होगा। इसको हम संघाई सहयोग संगठन जो है वो कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एससीओ क्या, तो आप कहेंगे संघाई सहयोग संगठन, और इंग्लिश में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होती है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भारत है उसने जो ये रूस द्वारा एक्चुअल में आयोजित हुआ था उसमें जो है वो भाग लिया था। अगला देखते हैं, इनमें से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, नीति आयोग ने? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसका उद्देश्य जो रखा गया है, जो वाहनों से होने वाला जो उत्सर्जन है उसको जो है वो पहले तो कम किया जाए, पर धीरे धीरे जो है उसे शून्य किया जाए। वाहनों से जो उत्सर्जन होता है, तो इसको पहले तो कम किया जाए और धीरे धीरे शून्य रखने का जो लक्ष्य है वो इसमें जो है वो रखा गया है। तो आपको बताना यह है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे जो है वो किया गया। तो आंसर यहाँ पर इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका नीति आयोग जो है वो सही होगा, डी वाला, जो कि योजना आयोग पहले चलता था उसको समाप्त करके नीति आयोग ला के दिया गया है। जो योजना आयोग था वो पंचवर्षीय योजना आपके चलाता था, फिर अब उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये जो आपका मैत्री दिवस है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है। किसी न किसी संबोधन में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उनके द्वारा इसका ज़िक्र भी किया जाता है। 6 दिसंबर 2021 को जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण जो है आपका प्रश्न है, भारत और कौन-सा देश था? बांग्लादेश था, भूटान था या फिर आपका श्रीलंका था या फिर आपका नेपाल था? कौन-सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन मैत्री दिवस की जब बात होगी तो भारत और बांग्लादेश आपका जो है वो सही होगा। ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर को जो बांग्लादेश है उसके साथ मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और 1971 में इसी 6 दिसंबर को जो है ढाका को मान्यता जो है वो दी गई थी। बांग्लादेश की आप जानते हैं राजधानी जो है वो है, तो ढाका को जो है वो मान्यता दी गई थी 6 दिसंबर को, इसीलिए इस दिन आपका मनाया जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको कि पीएम मोदी जी ने इसलिए जो है इसे मनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश के साथ किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात? कौन सा सही होगा? अब ये भी क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन एक्चुअल में आप देखेंगे तो वैसे भी यहाँ पर सब छटे हुए हैं, पर उनमें भी जो थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। आपको बताना है कि देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का जो है पुरस्कार दिया गया है? अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार आपका जो दिया गया था वो तेलंगाना को दिया गया था। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसी में ही अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो जो अंतर्देशीय जो आपका राज्य है उसका जो पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था?
तेलंगाना को जो है वो दिया गया था। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है उसके आंसर की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका सही होगा। आंध्र प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का। और समुद्री जो सर्वश्रेष्ठ जिला है अगर वो पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला वो किसे मिला है, तो वो मिला है आपका बालासोर को। किसको मिला है? बालासोर को। तो ये आप एक दो पॉइंट है जो याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर जो है वो भेजा गया? कौन सा जो है वो सही होगा? चंद्रमा, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर मंगल ग्रह जो है वो सही हो जाएगा। मंगल पर ही आप देखें नए नए आपके प्रयोग किए जा रहे हैं, जीवन तलाशा जा रहा है, तो जितने भी अधिकतर प्रयोग देखने को अधिकतर मिलते हैं मंगल ग्रह से संबंधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि प्रश्न के ऑप्शन भी आपको जो है वो दिखाई दे। तो प्रश्न आपका है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है? तो पहला है कि पेय विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, दूसरा है प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला, तीसरा है भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ और चौथा है आपका कि 2020 में भारत का स्थान 112 नंबर था। तो आपसे पूछा गया इनमें सही कौन सा है? दूसरा, तीसरा, केवल दूसरा, दूसरा, चौथा या फिर सभी? टोटल जो है इसमें 156 जो है वो कंट्री थी और 156 में भारत को जो है वो आपका 140वां स्थान जो है वो मिला है। तो आपका ऑप्शन थर्ड वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं आंसर की, सही कौन कौन सा है। तो बिल्कुल आपका सभी सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। 2020 में भारत की रैंकिंग जो है वो 112 नंबर की थी। और बात करें अगर पहले स्थान पर तो आपका आइसलैंड था, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपका हो जाएगा आंसर डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 37 है आपका कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर केरल। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़ रहे हैं, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस आगे भी करते रहें। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। आपको बताना है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या केरल में से, तो इन चारों में से आपका ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा जो है वो सही होगा। उड़ीसा जो है इसके बालासोर जो है उसमें पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। तो उड़ीसा के बालासोर जो है वो आपका सही होगा। और किसके किसके बीच या किसके सहयोग से इसे स्थापित किया गया? तो ये केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, डीआरडीओ और इसरो, इन सभी के सहयोग से जो है इसे स्थापित जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड, फ्रांस, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। वित्तीय क्षेत्र से संबंधित जो है वो पूछा गया है। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है वो सही होगा। न्यूजीलैंड जो है आपका यह दुनिया का पहला देश जो है वो बन गया है जिसने वित्तीय जो संस्थान है उनके लिए जलवायु परिवर्तन कानून जो है वो बनाया है। और इस कानून के तहत बैंक हो गए, बीमाकर्ता हो गए, निवेश प्रबंधक हो गए, इनमें सभी को जो है वो शामिल किया गया है कि ये अपने व्यवसाय पर जो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 39। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बताना है आपको इनके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब जो है वो दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं कंगना रनौत जो है उनको चुना गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। आपको बताना है सही कौन सा है।
बताइए इनमें से पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या फिर सभी जो है वो सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत और सर्वश्रेष्ठ बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे और मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म। तो आंसर की बात करते हैं तो जैसे कि आंसर ऑल आपका देखने को मिलता है तो बिल्कुल आपका सभी जो है वो यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं दे रखा है, देखिए अभिनेत्री दे रखा है। अभिनेता अगर सर्वश्रेष्ठ की बात करें कौन थे तो वो थे आपके धनुष, जो आपने देखा होगा एक मूवी रांझना करके आई थी। धनुष जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर ही एक और व्यक्ति थे मनोज बाजपेयी, उनको भी जो है इसमें चुना गया था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। अंजू बारबी गाट, जॉर्ज जॉर्ज या फिर हिमा दास या फिर मैरी कॉम या फिर साइना नेहवाल। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में इस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो 2021 में अंजू बारबी जॉर्ज को जो है ये पुरस्कार मिला था, परंतु अगर 2022 की बात की जाए तो मीराबाई चानू जो है उन्होंने जो है ये अवार्ड जीता है। तो दोनों आप याद रख सकते हैं, पिछले से लेकर लेटेस्ट तक का। मीराबाई जो चानू है उन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो इनकी कैटेगरी भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं डायरेक्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट लिखा रहता है, कहीं कहीं इसको लिखा रहता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर करके अगर लिखा रहा है तो मीराबाई चानू आपको याद रखना है, 2022 आपका लेटेस्ट है। और बाकी 2021 का अंजू बारबी बॉबी जॉर्ज जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? स्वप्ना वर्मन, नीतू डेविड, गीता मित्तल, वैशाली एस हिवासे, कौन सा सही होगा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सीमा सड़क संगठन जो है वो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जो है किसे नियुक्त किया गया? स्वप्ना वर्मन, नीतू डेविड, गीता मित्तल या वैशाली एस हिवासे। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, वैशाली एस हिवासे जो है इनको चुना गया है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम्स पत्रिका के संदर्भ में पूछा गया है। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल इनमें से नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, मुकेश अंबानी या फिर आपका आधार पूनावाला, कौन सा सही होगा? कौन इनमें से शामिल जो है वो नहीं है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपके नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला ये ऑप्शन छोड़ करके मुकेश अंबानी यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि इस सूची में शामिल नहीं थे। बाकी टाइम्स की जो 100 सबसे प्रतिभाशाली या प्रभावशाली जो लोग हैं, इनमें आपके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी थे और डोनाल्ड ट्रंप जो पहले राष्ट्रपति अमेरिका के थे वो भी इसमें थे। और अगर बात करें ऑप्शन में तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला ये सभी भी थे। टेनिस से आपकी जो नाओमी ओसाका हैं वो इसमें थी। ऐसे गिने चुने लोग जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सुमन चक्रवर्ती, हरीश चंद्र प्रसाद, विश्व भूषण पांडे या फिर आपका विरल देसाई, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत जो है वो की है? सुमन चक्रवर्ती, हरिश्चंद्र प्रसाद, विश्व भूषण पांडे या विरल देसाई। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर विरल देसाई जो है वो सही होगा, जिन्होंने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन ये जो आंदोलन है वो जो है वो स्टार्ट किया था।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 44। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड। तो इस कानून में आता क्या है? इस कानून में जो है आपका अपराधियों के लिए 10 साल की जेल है, 5 मिलियन यूरो यानी कि 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान भी जो है वो किया है। तो इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को किसने मंजूरी हाल ही में दी है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड में से आंसर की बात करते हैं तो फ्रांसीसी सरकार ने जो है ये निर्णय लिया था। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला आपका है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा जो है वो ग्रह था जिससे एक्स किरणों के उत्सर्जन का जो है वो पता लगाया गया है? आंसर की बात करते हैं तो आपका यूरेनस जो है वो सही होगा, जिसको हम अरुण ग्रह जो है वो कहते हैं। तो यूरेनस ग्रह आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी कंपनी है जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? किस कंपनी ने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, इन्फोसिस ने, आईसीसी आईटीसी लिमिटेड ने, या फिर आपका टाटा स्टील ने? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर किया जाए, उससे संबंधित संयंत्र जो है वो किसने स्थापित किया है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर टाटा स्टील जो है वो सही होगा। टाटा ने जो है ये आपकी कंपनी जो है वो लगाई है। टाटा स्टील आपका सही होगा। और कहाँ पर लगाई है? तो जमशेदपुर में लगाई है। और भारत का यह पहला ऐसा कार्बन कैप्चर संयंत्र है जिसको स्थापित जो है वो किया गया है। और जमशेदपुर आता कहाँ पर है? तो आपका झारखंड में जो है ये आता है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? नाइजर, माली, चाड या सूडान? कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर चाड ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका, विनोबा भावे से संबंधित पूछा गया है। विनोबा भावे प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? इंदौर, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई। बताइए कौन सा सही होगा। आयुष मंत्रालय जो है जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए जो है वो किया गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर इंदौर, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई में से भुवनेश्वर आपका जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो कहाँ पर स्थापित किया है? भुवनेश्वर में जो है वो स्थापित किया है। और आयुष मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है येसो नाइक, तो उनके दिशा निर्देश पर यह कार्य जो है वो किया गया था। अगला देखते हैं आपका 49 सेकंड लास्ट प्रश्न, 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या फिर आपका श्रीलंका? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच भी ये आपका हुआ था, पर अगर और यहाँ पर ऑप्शन इंडोनेशिया नहीं दे रखा है। अगर इंडोनेशिया अगर आपको देखने को मिले तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य भी कॉर्पेट जो है इसका 36वां संस्करण जो है वो हुआ था। और यहाँ पर पूछा गया है 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास, तो ये आपका इन चारों में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका थाईलैंड जो है वो सही होगा। 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जो है वो करते रहिएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 50 की, हाल ही में जो खगोलविद हैं उनके द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? इंजेन्यूटी या फिर मिनीकॉर्न या फिर द यूनिकॉर्न या फिर लूना? कौन सा सही होगा? ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम।
तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो यूनिकॉर्न जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये अब तक का खोजा गया सबसे छोटा जो है वो ब्लैक होल है, द यूनिकॉर्न जो है इसका नाम है। अगला देखते हैं प्रश्न। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा जो है वो की गई है। ए ऑप्शन है नोएडा, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है आपका भोपाल। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो लाइव टाइमिंग है, ये दोपहर के 3 बजे वाली जो टाइमिंग है वो आपकी करंट अफेयर्स के लिए है, और 8 बजे वाली टाइमिंग जीके जीएस के लिए। बाकी समय में यदि कोई बदलाव होगा तो अलग से हम आपको सूचित अवश्य करेंगे। तो आज वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।